जाएंगे पानी धार की तरफ। गलती ये कर, ये देखिए बंद है भाई फुल। दोस्तों हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज हम सुबह सुबह उठ के मोटू को घुमाने आ चुके हैं फिर से। और दोस्तों आज मौसम अच्छा हो रहा है, तगड़ी ठंड हो रही है, कोहरा भी लगा हुआ है और हम घूमने जाएंगे पानी धार की तरफ। गलती ये कर दी मैंने, डंडा नहीं लाया साथ में। डंडा लाना ज़रूरी है आजकल। और दोस्तों आते टाइम आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव का जो पहले वाला नल है जहां पे पानी आता है वो भी अब चालू हो चुका है। और जो हमारे गांव का सरकारी स्कूल है सामने जो मैं देख पा रहा हूँ अभी, वहाँ लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। देखिए छप्पर बन चुकी है ग्राउंड में। और पहले दोस्तों जब हम छोटे थे तो हम शाम को यहाँ खेलने आते थे। इसके अंदर कभी हम स्कूल के अंदर खेलते थे और कभी हम छोटा सा ग्राउंड है जो यहाँ खेलते थे। तो जो नीचे मारने की ऐसे होती थी, जो नीचे मारेगा बॉल वही लेकर आएगा। तो जो बॉल ऐसा नाम करना पड़े मुझे, तो मैं यहाँ पे लेफ्टी खेल रहा था। वो भी खेलते किससे थे हम, एक डंडा होता था मोटा सा। देखिए जो विकास कार्य की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों को बिठाने के लिए छप्पर में। और दोस्तों यहाँ से खेलते थे हम इस ग्राउंड में, अभी और छोटा हो गया यहाँ पे। यहाँ से खेलते थे हम, वहाँ से बैटिंग करते थे यहाँ से, जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। और ऊपर मारने की, यहाँ ऊपर मारने की शॉट आती थी तो नीचे राइटी वालों को नीचे भागना पड़ता था बार बार। तो इसलिए मैं भी लेफ्टी खेलता था। तो 2-3 साल तो मैं यहाँ पे ऐसी लेफ्टी खेला मैंने। फिर थोड़ा लेफ्टी में भी हाथ सेट हो जाता अगर इतने टाइम खेलो आप। और हम खेलते थे कबड्डी की बॉल से, झुल्ले की बॉल से सीलते थे उसे। उसके अंदर एक पत्थर डाला छोटा सा, उसको सीला, उसको टाइट कर दिया और उससे जाती थी। क्योंकि बॉल लाने के तो पैसे भी नहीं होते थे और बॉल रबड़ की बॉल थी यहाँ, उसको लाना मतलब बॉल 2 दिन भी नहीं टिकती थी। आज लाए, किसी ने गलती से शॉट मार दिया इधर उधर, बॉल चली गई नीचे, बॉल खो गई, अब खुश रहो। इसलिए ज़्यादातर हम खेलते थे झुल्ले वाली बॉल से। तो हवा इतनी चल रही है आज, हवा क्या, अब ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन सही है। पूरे कपड़े पहनो, थोड़ा वॉक पे आ जाओ, थोड़ा घूमने आ जाओ गाँव की तरफ, तो मज़ा भी आ रहा है थोड़ा ठंड में चलने में। घर जाके फिर आग के सामने बैठ जाओ। वैसे तो मुझे पानी का डब्बा लाना चाहिए था, पर पानी का डब्बा मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव का जो पानी आता था पहले दूर से आता, हमारे गांव का जो पानी आता था ना पीने का, टखरा कहते हैं उसे, वो बहुत यहाँ, ये जो पहाड़ है इस पहाड़ के भी पार 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 बहुत दूर है, ठीक है। वहाँ गए थे कुछ लोग और उन्होंने वहाँ पाइपलाइन वगैरह सही की या कुछ भी किया और पानी आने लग गया दोबारा से। इसलिए मैं बर्तन लाया पल्ले पानी जाने के लिए, नहीं तो एक बर्तन तो लाना चाहिए था मुझे। और ग्लव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक हाथ मेरा जेब में और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है। हाथ एकदम ठंडा हो गया, हवा ज़्यादा चल रही है आजकल। और तो जो कुछ, और दोस्तों इससे आगे मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि डर है भाई, बाघ का डर और किसी का नहीं। बाघ का, और आज यहाँ कोई गया भी नहीं होगा तो अकेले जाना मैं पसंद नहीं करूँगा बिल्कुल भी। वापस चलते हैं यहीं से। और दोस्तों कोहरा देख सकते हैं आप, कोहरा कितना घना लगा हुआ है। और दोस्तों आप नीचे देख रहे होंगे जो बंदे हैं ये कर रहे हैं, हमारे नीचे वाले गांव के बंदे हैं। इनका आर्मी का फिज़िकल होगा, ये आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अपने फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं सारे बंदे। और सुबह सुबह ठंड बहुत हो रही है और इतनी ठंड में आके भाग रहे हैं। अब हमारे गांव के ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर ये भाग के आए होंगे अपने 1600 मीटर के लिए। और अब लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैंड स्टैंड करने की कोशिश कर रहा था बंदा भी, ऐसे दूर से तो पहचानने में नहीं आ रहा, पर वैसे जानते हैं सबको, पता नहीं कौन कौन है। दिन में आएंगे इनसे, दिन में इन्होंने आज बोला है, आज संडे है तो आज बोला है कि आज मैच खेलने आएंगे, तो शायद उनमें से कोई हो एक, अब पता नहीं कौन कौन है। और तभी मोटू नीचे देख रहा था, मैं सोच रहा है ये नीचे क्यों देख रहा है, ये इसलिए वहाँ देख रहा था क्योंकि उसने मेरे से पहले देख लिया था वहाँ बंदों को। और ये देखिए खतरनाक ट्रेनिंग चल रही है बंदों की। जा तो मैं भी सकता हूँ उधर पानी धार की तरफ से होते हुए, चलिए कोशिश करते हैं एक बार जाने की। दोस्तों तगड़ी मेहनत चल रही है बंदों की, देखिए
इतना जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इतना ही जूम है इस पे। ये देखिए बंद है भाई, फुल गाने चला रखे उन्होंने हल्के हल्के। ये वहाँ से आते हैं, वहाँ है इनका गांव, वो रोड है वहाँ से आते हैं नीचे से, फिर रोड पे चलते हुए आए होंगे। और यहाँ पे हमारे गांव का एक बैंड है ऊपर, और बंदे का हैंड स्टैंड देखिए आप। तो दोस्तों मोटू को घुमा के हम जाते हैं घर। आपको एक बार नल दिखाता हूँ अपने गांव का। दोस्तों उस नल पे थे ना, जब एक ही नल था, तो 12-15 घरों के लिए एक ही नल था। तो पहले बहुत लड़ाई करते थे लोग वहाँ पे, मैं भी करता था कि हमने इतने बर्तन भर लिए, तुमने इतने भर लिए। 2 बर्तन अलाउड होते थे बस भरने, कोई 3 भर लेता था, कोई 4, कोई 1 नहीं। ऐसे में बहुत लड़ाई होती थी। सुबह सुबह आ जाते थे हम यहाँ पे, ठंड की बात कर रहा हूँ मैं। आग जलाई, घास वास पे लकड़ियाँ, बैठे रहे और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। जब छुट्टी होती थी ऑफकोर्स तभी, नहीं तो स्कूल जाना पड़ता था सुबह सुबह ही, देवप्रयाग नहीं तो शिशु मंदिर। तो जब शिशु मंदिर में थे तब तो डेली आते थे यहाँ पर पानी भरने के लिए, सुबह शाम। और ये हमारे गाँव का नल दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये इतना पुराना मैं भी नहीं हूँगा जितना पुराना ये नल है। यहाँ पे आते थे हम, यहाँ पे पानी भरते थे और वहाँ पे आग जलाते थे हम। यहाँ पे पानी भरा, यहाँ पे पानी भरा सबने। और यहाँ पे कभी कभी पानी जब ज़्यादा होता था तो खींच में सिंचाई भी कर देता था ऐसी नल से। जब हम स्कूल से आते थे, प्यास लगी रहती थी, तो हम क्या करते थे, नल पे मुँह लगा के पानी पी देते, बचा हुआ पानी आएगा, कभी कभी आ जाता था। और मोटू उस्ताद भी नल के फुल बराबर चेकिंग करता हुआ। चले चलते हैं अब घर। और हमारे जो बीच आ रहे हैं अभी, दूध वाले भाई साहब आ रहे हैं हमारे साथ। अंकित भाई हैं या अर्रू भाई हैं। और अर्रू भाई सुबह सुबह दूध लेके आते हुए अपने टेंशन के लिए। हाँ भाई, हाँ वो क्या जानी तू। चलिए घर चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है पूरा। मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों आज का पूरा दिन काम में चले गया। दिन में भी काम था, फिर मैं नहा गया, खाना खाया, फिर मैं सो गया। और अभी अब शाम को हमारे गांव में मीटिंग है। किसके चुनाव की? बम पुलिस वो होता है आदमी जिसको, जो गांव में कोई झगड़ा वगड़ा हो, सबको समझाया, पुलिस को सूचना दे। तो आज उसके लिए मीटिंग है कि किसको बनाना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पंचायत घर में, देखते हैं कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलते हैं मीटिंग में, गांव की लोकल मीटिंग में, बताते हैं आपको फिर क्या कौन बनता है हमारे यहाँ का बम पुलिस। चलिए, और मैं किसको बनाऊंगा, जरा मेरा वोट किसको होगा? मोटू बनेगा पुलिस स्नाइपर है, स्निफिंग डॉग है। आज फुल फॉर्म में आया वो, जैकेट वैकेट पहन के, जेंटलमैन बन के। दोस्तों सभी मेंबर आ चुके हैं। अज्जू भाई भी फुल फॉर्म में। मेंबर अभी पूरे नहीं आए, आग जला के बैठ गए लोग यहाँ पे। दोस्तों सब आ चुके हैं, बुआ जी भी आ चुके हैं, अपनी सारे मीटिंग में पधार चुके हैं। मीटिंग अंदर प्रोग्रेस पे है और इसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। ये भौंक रहा है, मीटिंग चल रही है अंदर। मीटिंग प्रोग्रेस पे। सत्रह जाना पड़ेगा अगर यदि हमें पानी खाना हो। 40-45 साल पुरानी योजना है, उसको छोड़ना भी नहीं हम लोगों ने। आप हम सब मिलकर अगर उस पर लगे रहेंगे तो पानी हम कंटिन्यू खा सकते हैं। और हमारे लिए कोई पानी का साधन नहीं है। पब्लिक योजना आती है तो कभी उनके ट्रांसफार्मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पैकेज हो जाते हैं, पानी नहाने के लिए नहाने में देश रोनन चाहिँ घर रोनन पति सबको लागि चाहिँ किन कि यो
भगवती पंचायत का मैं सब अधिकार बैर कौन भी भीतर कौन भी जो घर में लोने बैर ना भी दो अगर पति का लगन जुली एक सीट में लगा हुआ है लगन अभी ना काय नॉन बात सबका खाना तुम बोले कि हटा अलग नहीं बने परिवार में सबसे बढ़िया सड़ा भाव रखा दो है ना सब मेरे सड़ा भाव दोस्तों मीटिंग का समापन हो चुका है और मीटिंग में जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं और सभी लोगों ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात की और वो है कि गांव में जगह जगह कूड़े का टॉपिक, क्योंकि जिसकी जहां मर्जी आती है वो वहां फेंक देता है और सारे गांव वाले करते हैं। उसमें सब इंक्लूडेड है, हम भी इंक्लूडेड हैं, सबरा गांव इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है उसमें। और ये सच बात भी है, आप जाओगे तो आपको जगह जगह कूड़ा मिलेगा और जबकि सबके घरों में कूड़ादान दे रखे हैं और तब भी लोग इधर उधर ही फेंकते हैं। सारे ही फेंकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं फेंकता, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से फेंक देते हैं इधर उधर कूड़ा। और दूसरी बात, जो जिसके लिए मीटिंग रखी थी वो था जो वो एक आदमी को चुना जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो वो सारे जो मैटर होते हैं गांव के वो देखता है, और वो देखता है वो तो क्या होता है, कोई भी छोटे मोटे मैटर होते हैं तो वो देखता है, उसका काम होता है उसको सॉल्व करवाना। तो वो नियुक्त किया जाता है। तो उसके लिए उठे थे हमारे कुलदीप भाई पल्ले गांव के और हमारे यहाँ अजय भाई अज्जू भाई उठे थे। तो दोनों ने आपसी सहमति से ये डिसाइड करा कि हम कुलदीप भाई को खुद ही, अज्जू भाई ने अपनी सीट गिव अप करी और उनको बोला कि इनको ही चुनाया जाए। तो निर्विरोध चुना गया है कुलदीप भाई को। अब उनके पास पर एक जिम्मेदारी आ चुकी है कि गांव में कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उन्हें जाना पड़ेगा। कोई भी वो मैटर होता है तो उनको ही भागना पड़ेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और इसके लिए शायद सैलरी मिलती है, कुछ सैलरी तो मिलती है, जितनी भी मिलती है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है उन पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उनको अभी ये दायित्व पूरी तन मन धन से निभाना पड़ेगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। और जो मेन मुद्दा था गांव की सफाई वाला वो रखा। और जो मैंने बताया हुआ था, मैंने आपको सुबह नल दिखाया, तो उस नल में जहाँ से पानी आता है तखना, वहाँ कुछ दिन पहले हमारे गांव में साहब प्रधान जी सारे लोग गए थे, महिलाएं गई थी ज़्यादातर। तो उन्होंने वहाँ से पाइपलाइन जोड़ी, देखा, कनेक्ट करा। अब फिर से वो ऐसा बात कर रहे हैं कि रिपेयर होगी पाइपलाइन तो तभी सही से हो पाएगा और तब पानी रेगुलर आएगा। रेगुलर पानी है, ऐसा नहीं है गांव में पानी नहीं है, लेकिन पीने का पानी कोई पीता नहीं है। अब जो पानी आता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, नीचे वहाँ उस गदने में वहाँ सारे टैंक लगे हुए हैं, नीचे भागीरथी नदी आती है वहाँ से नीचे से, एकदम बहुत नीचे गदने से, सामने पहाड़ के नीचे से, वहाँ से जो पंप होते हैं उनके मदद से पानी ऊपर हमारे यहाँ गाँव में ऊपर बहुत बड़ी एक टंकी बनाई है सबसे ऊपर, वहाँ जाते हैं पानी, वहाँ से नीचे आता है। और वो पानी कोई पीता नहीं है, उस पानी से कहते हैं कि लोग ये पीने लायक नहीं है, तो इसलिए। और जो पीने लायक पानी आता था वो भी, क्योंकि वो उसे कोई देखने वाला है नहीं, ऐसे रिपेयरिंग करने वाला जो थे हमारे ताऊ जी, वो अब जा नहीं पाते। जब तक वो थे, मतलब वो हैं अभी हमारे साथ ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है, पर वो अब जा नहीं पाते कहीं। तो अब थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आती है। तो सब ने बात की कि उस पर हम बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मीटिंग में यही बात हो रही थी, मैं बाहर आ गया, मीटिंग अब ख़त्म होने वाली है। तो गांव में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, इसलिए पंचायत घर में मीटिंग रखी हुई थी। और अगले जो ये गांव का जो सबसे मेन मैटर है सफाई वाला, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और पानी वाला सबसे इम्पोर्टेंट वही है। क्योंकि मैंने खुद भी नोटिस करा है, जगह जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं और कूड़ा फेंका ही रहता है, और ज़्यादातर उसमें शराब की बोतलें होती हैं, दारू की बोतलें होती हैं। जैसे किसी के घर में शादी है तो शराब तो आती है, गांव में सब जगह आती है शराब, तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं शराब, कैन इधर फेंक दी, बोतल इधर फेंक दी, इकट्ठे नहीं करते ऐसे। तो उस पर बात हो रही थी। चलिए, और एक और इम्पोर्टेंट बात हो रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं दूसरा हाथ से फ़ोन पकड़ूँगा, ठीक है? ऐसी रहना आप, ऐसी रहेंगे ना। बात हो रही थी वो थी, हमारे गांव में एक मंदिर नहीं है,
मंदिर है पर छोटे छोटे हैं मंदिर। जो एक सब कह रहे थे कि ज़मीन अलॉट होगी, ज़मीन देंगे और फिर उसके बाद श्रद्धा भाव से लोग जो करना चाहते हैं सब पे, जितना पहले शायद बजट बनाएं, कितना बड़ा मंदिर बनाना है, कैसा बनाना है, कितनी ज़मीन पे बनेगा, सब कुछ लाइट वाइट सब कुछ, कैसा मटेरियल लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। तो मंदिर बनाने के लिए भी बात चली थी अभी, और आई होप अगले 1 साल में ये काम पूरा हो ही जाए, क्योंकि सारे काम मतलब जो पानी वाला, कूड़े वाली समस्या तो देखिए सबसे पहले होनी चाहिए। उसमें क्या है, कूड़ा ही तो नहीं फेंकना बस इधर उधर, उसमें सभी लोग ये तुरंत ही लागू कर सकते हैं। खुद पे ही लागू करना है, दूसरे पे लागू करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे लागू करो कि मैं नहीं फेंकूँगा तो कूड़ा कहीं होगा ही नहीं। और दूसरी बात पानी की, उसके लिए रिपेयरिंग की बात कर रहे थे, तो वो भी हो जाएगा। और मंदिर की बात तभी होगी जब सब लोगों की सहमति होगी, सब बात करेंगे तभी मंदिर बनेगा अच्छा सा। तो यही बात हुई आज मीटिंग में। चलिए अब चलते हैं घर, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। मैंने पहले बताया आज का दिन थोड़ा मुझे आधा रानीगढ़ में जाना पड़ा कोई सामान ड्रॉप करने, फिर वहाँ से आया, काम पे चले गया, फिर नहाया, सो गया, फिर यहाँ शाम को मीटिंग थी, आ गए। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, कुछ इंटरेस्टिंग होता है घर पे तो बताएंगे आपको। दोस्तों मोटू उस्ताद मस्ती चढ़ गई इस पे, देखो इसे, देखा अभी आएगा भागता हुआ फ़ोन तोड़ाने। उधर टिंडा में लाइट जगह दे भाई, लाइट जगह दे। ओए गुरुदेव गुरुदेव ओए, गुरुदेव देखें ओए 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 ये देख को कर दे भागना। डंडा छोड़ दे। मोटू ने खेल खेल में मौका देखा और वो भाग चुका है धीरा भाई के घर की तरफ। गुरुदेव गया उसे लेने। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।